नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आकांक्षा पांडे। 5 के प्रहार का वक्त हो चुका है। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी का स्तर लगातार नीचे जाता दिख रहा है। शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा के बीच जुबानी जंग अब बेहद तीखी हो चली है, या ये कहें कि मर्यादा से ही परे हो गई। पहले मदन दिलावर ने डोटासरा पर मर्यादाहीन टिप्पणी करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, तो अब जवाब में डोटासरा ने दिलावर के आचरण पर ही सवाल उठा दिए और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने तक की नसीहत दे डाली। तो कुल मिलाकर सियासी दावपेच की ये जंग अब जुबानी जंग में ज्यादा तब्दील होती नजर आ रही है। आज की चर्चा करेंगे इसी पर कि नेताओं की तीखी जुबान, ये कैसे बयान। उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। बनाम दिलावर, बयानों की बौछार। खुद भ्रष्टाचार के में आकंठ रूप से डूबे हुए हैं, वो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जी बेईमान और बेशर्म है। टिप्पणी चरित्रहीन, भाषा मर्यादाहीन। ये वैसा ही है जैसा एक वेश्या पतिव्रता पर आरोप लगाते हैं। फिर तो डॉक्टर को दिखाओ, फिर किसी डॉक्टर को दिखाओ या छुट्टी करो। मुख्यमंत्री जी आपका और आपकी सरकार का नाम बदनाम कर रहा है। आचरण तो उस बंदे का तो जैसा है वैसा ही है। देखो, सियासत की जुबानी लड़ाई अक्षर ज्ञान पर आई। आरोप प्रत्यारोप की जंग में कौन किस पर भारी। जिसको शिक्षा का श्रेय नहीं आता वो हमारा शिक्षा मंत्री है। जो उच्च सही से लिख नहीं सकता वो उच्च शिक्षा मंत्री है। नेताओं की तीखी जुबान, ये कैसे बयान। तो राजस्थान की राजनीति में अमर्यादित भाषा, अशोभनीय टिप्पणी एक बार फिर से सियासी घमासान की वजह बनी और सवाल इसलिए भी ज्यादा खड़े हो रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया वो खुद शिक्षा मंत्री हैं। तो ऐसे में वो क्या शिक्षा देंगे पूरे प्रदेशवासियों को, आम जनता को, कि किस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। भाजपा के मंत्री तो भाजपा के मंत्री, कांग्रेस भी एक कदम आगे निकली, उन्होंने भी इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया कि सवाल उठना तो लाजमी ही है। तो आखिर नेताओं की ये बयानबाजी इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जा रही है? आखिर वो अपनी नैतिकता क्यों भूल जाते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं कि वो जनप्रतिनिधि हैं, एक बड़े पद पर बैठे हुए हैं? इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना चाहिए। आज इसी तरह के कुछ तमाम बड़े सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। आइए आपका परिचय सबसे पहले करवाते हैं। राजनीतिक विश्लेषक राजीव जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेस का रिएक्शन लूं उससे पहले मैं डॉक्टर मिथिलेश जी से शुरुआत करती हूं। डॉक्टर मिथिलेश, लगातार हम देख रहे हैं कि एक श्रृंखला चल निकली है राजस्थान में कि कैबिनेट मिनिस्टर्स इस तरह की बयानबाजी कर जाते हैं कि उन शब्दों को ऑन स्क्रीन चलाना या आपके साथ चर्चा में इस्तेमाल करना भी हमें उससे गुरेज करना पड़ता है। तो आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है? बार बार इस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल क्यों? क्या ये वजह मानी जाए कि कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है, इसलिए ये जनप्रतिनिधि कैबिनेट मिनिस्टर्स बड़े आराम से इस तरह की भाषा का उपयोग कर लेते हैं? सर देखिए, हमारे यहाँ कहा गया कि शब्द भ्रम होता है और शब्द की साधना ही ईश्वर की साधना है। तो कहीं न कहीं जो मूल सनातन की बात करते हैं वो सनातन से परे होकर अगर ऐसी भाषा करते हैं कि जो पतिव्रता नारी पर अगर कोई वैश्य आरोप लगाए, तो ये तमाम चीजें हमारे राजनीतिक जो कद है, जो सोच है, उसके घटियापन को दर्शाती है। दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा जी का भी ये कहना कि शिक्षा मंत्री को सह नहीं आता, उच्च शिक्षा मंत्री को उच्च नहीं आता, दोनों दलित वर्ग से आते हैं महाराज। और जिनको आप उच्च शिक्षा मंत्री करें वो तो पीएचडी है, डॉक्टरेट है। तो कहीं न कहीं आपका भी ओवर कॉन्फिडेंस अहंकार दर्शाता है। आपने विधानसभा में डोटासरा जी ने देवनानी जी के लिए कैसी भाषा के प्रयोग किए थे कि उनसे तो मेरी जूते की नोक बात करेगी। ये तमाम मुद्दे जिंदा हैं। तो कहीं न कहीं राजनीति में शब्दों की मर्यादा, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अब डोटासरा जी के लिए तो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जल्दी कोई बदलाव होने वाला, प्रदेश अध्यक्ष पर सचिन पायलट आने वाले हैं, तो वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए। और कहीं न कहीं मदन दिलावर ने सीकर में कहा था कि जल्दी जेल के सीखचों के पीछे होंगे डोटासरा, लेकिन रीट की चीट की सीबीआई जांच कराने में सरकार ही पीछे आ गई। हाईकोर्ट में कहा कि वो परीक्षा रद्द हो गई, हम सीबीआई जांच नहीं कराने चाहते। तो ये तमाम जो चीजें हैं,
ये कहीं न कहीं मेंटली फ्रस्ट्रेशन का भी प्रदर्शन है। बिल्कुल, मेंटली फ्रस्ट्रेशन डॉक्टर मिथिलेश, और उसके साथ अब जिस तरीके से ये पर्सनल कमेंट्स किए जा रहे हैं एक दूसरे पर, और सोचिए जनता के सामने क्या एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं कि जनता के मुद्दे तो पीछे छूट जाते हैं, इस तरह के पर्सनल जो टिप्पणियां की जाती है उस पर हमें डिबेट करना पड़ता है। प्रतीक जी बताइए, डॉक्टर मिथिलेश ने भी बताया कि गोविंद सिंह डोटासरा जी भी कम नहीं है, किस किस तरह की भाषा का उपयोग उन्होंने किया है उस पर भी हमें कई बार डिबेट करना पड़ता है। अब जब उनके ऊपर यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो कांग्रेस अब इसको ये कह रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। आकांक्षा जी, पहली बार नहीं है, शिक्षा मंत्री ने पहली बार नहीं है जो ऐसे शब्दों का यूज किया हुआ। आप देख लीजिए 30-32 महीने की सरकार में अगर कभी भी शिक्षा मंत्री शिक्षा को लेकर के अगर चर्चा में आए हो, कभी नहीं आए। कभी वो जाकर के जब बच्चे दब जाते हैं स्कूल के नीचे तो अपना स्वागत कराते हैं, कभी बदजुबानी करते हैं, कभी अकबर की बात करते हैं, कभी बाबर की बात करते हैं, कभी औरंगजेब की, कभी भी शिक्षा की बात ही नहीं करते। तो फिर यही कहेंगे ना कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा का श्रेय भी नहीं आता है। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि अमर्यादित टिप्पणी हमारे अध्यक्ष जी ने की। आप मुझे एक भी ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए, मिथिलेश जैमिनी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो एक अखबार में छपा था। कोई ऑडियो मिथिलेश जी के पास हो, कोई वीडियो मिथिलेश जी के पास हो, कोई ऑडियो आपके पास हो इस बदजबानी का, कोई वीडियो आपके पास हो तो आप बताइए। तो हमारे अध्यक्ष जी भाषा की संयमितता जानते हैं, लेकिन बीजेपी की नेताओं का चाल चरित्र और चेहरा यही है कि मुंह में राम बगल में छुरी। जिस विभाग के मंत्री हैं उसके अलावा सबकी बात करेंगे, लेकिन शिक्षा की बात कभी भी नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जो स्कूल के नीचे जो दबके बच्चे मर गए थे वो दलित नहीं थे, उनमें मिथिलेश जी को दलित नहीं दिखाई दिए, लेकिन मंत्रियों में दलित दिखाई दे रहे हैं। मिथिलेश जी से मैं इसका उत्तर ले लूंगी। और प्रतीक जी, आप जो कह रहे हैं कि डोटासरा जी ने कभी कुछ नहीं कहा, चलिए डोटासरा जी को अलग कर देते हैं। दूसरे कांग्रेस के नेताओं की टिप्पणी तो आप देखते हैं ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या क्या नहीं कहते हैं, सांप मार डालेंगे, इस तरह की चीजें तो आपने भी सुनी ही है ना। उस तरह की चीजों पर लेकर के भी तो आती है, किस तरह के कमेंट्स आते हैं। प्रतीक जी, उस पर चर्चा हम करेंगे। 1 मिनट का ये ओपनिंग स्टेटमेंट है। राजीव जैन जी से मैं समझना चाहती हूं। राजीव जी, क्या माना जाए, क्या भारतीय राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी जगह इस तरह से अब जो व्यक्तिगत हमले हैं उन्होंने ले ली है? बिल्कुल आकांक्षा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि मर्यादाहीन आचरण तो अलग भाषा में हमारे तो कहा गया है, ऐसी वाणी बोली है कि मन का आपा खोए। तो जैसे डोटासरा जी और मदन दिलावर जी का जो जिक्र किया, एक पूर्व शिक्षा मंत्री है, एक मौजूदा शिक्षा मंत्री है, तो दोनों को ही शोभा नहीं देता अपनी भाषा पे कहीं कहीं रख। इन दोनों के अलावा पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है राजस्थान की राजनीति में कि भाषा की मर्यादा बहुत गिर गई। ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं। एक सांसद है, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के लिए तो इतनी अपमानजनक टिप्पणियां कर दी, उसका भी सोशल मीडिया पे सब चीजें वायरल हो रही है, चीजें वो सब चीजें सामने संज्ञान में आ रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के लिए उन्होंने किस तरीके की टिप्पणियां की, मुख्यमंत्री जी के लिए किस तरीके की टिप्पणियां की, तो ये सोचनीय बात है राजनीतिक दलों के लिए कि उनकी भाषा का जो स्तर गिरता जा रहा है, जो गिरावट आ रही है, तो वो आने वाले समय में अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो क्या सीखेगी। तो इससे राजनीति में भी गिरावट आ रही है। भाषा की गिरावट तो है ही, राजनेताओं की भाषा की गिरावट राजनीति में गिरावट का एक संकेत है। जी आकाश, वाकई राजीव जी। और देखिए, लोकतंत्र में मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन उन मतभेदों का जब आप जिक्र करते हैं, अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, तो ऐसे में फिर हमें भी मूल मुद्दों से हट करके इस तरह के टॉपिक्स पर डिबेट करना पड़ता है और दुख हम लोगों को भी काफी होता है। डॉक्टर मिथिलेश, देखिए, महिला सम्मान की बात सब करते हैं, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। बीजेपी तो अभी कुछ ज्यादा ही कर रही है जब से महिला बिल की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग यहां पर मदन दिलावर ने किया कि पत्नी व्रता, पति, मतलब उस शब्द का इस्तेमाल भी मुझे करना ठीक नहीं लग रहा है। तो ये माना जाए कि क्या महिला सम्मान अब से भाषणों तक ही सीमित रह गया है? देखिए, कहीं न कहीं जो मैं कह रहा हूं ना, शब्दों की गरिमा जिस तरीके से गिरी है वो निंदनीय है, और इसका मूल रीजन है फ्रस्ट्रेशन। अब शिक्षा मंत्री जी का क्या फ्रस्ट्रेशन है वो जाने, डोटासरा जी का क्या फ्रस्ट्रेशन है, वो किरोड़ीलाल मीणा जी के लिए कहते हैं कि उनका बुढ़ापा खराब कर दूंगा। तो ये तमाम जो चीजें हैं कि शब्दों पर किसी का कहीं न कहीं कंट्रोल नहीं है। और जिस तरीके की बात अभी राजीव जी ने कहा हनुमान बेनीवाल के लिए, ये तमाम जो चीज है कि कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया पे टीआरपी का एक फंडा है, कहीं न कहीं इस पर विचार करने की बात है। आज उन्होंने, डोटासरा जी ने एक और बात कही थी कि नेछवा में मैंने डिग्री कॉलेज में एक पीजी मांगी, और प्रेमचंद बैरवा जी ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में बजट को लेकर लड़ाई है, इसलिए आपको नहीं मिल पाई। यानी ऐसी बातें जो तर्क संगत नहीं है, वो अगर किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बोलता है, कोई मंत्री ऐसे कहेगा क्या?
तो ये जो तमाम चीजें हैं ये कहीं न बताती है कि आज जो एक सोशल मीडिया, एक डिजिटल मीडिया में अपनी आप को मैं कहूंगा पॉलिटिकल सरवाइव करने के लिए शब्दों का मिसयूज कर रहे हैं। जो चाणक्य ने कहा था कि जो व्यक्ति शब्दों को साध लेता है, जो व्यक्ति समझदारी से काम लेता है, वो बहुत आगे जाता है। और देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके कर्म कैसे हैं। अगर 25 सितंबर के लिए अशोक गहलोत जी को आज तक 10 जनपद अलाउ नहीं कर रहा है, तो उस साजिश में तो डोटासरा जी भी शामिल थे, ये भी तनोट माता के गए थे। तो एक आदमी दंडित नहीं, ये कांग्रेस में भी तो चल रहा है। तो कहीं न कहीं वो डर है कि अगर जिस तरीके से अशोक गहलोत का अभी तक कोई 2.5 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा दिल्ली में कांग्रेस में, कहीं मेरा नंबर इस रेफरेंस में नहीं आ जाए डोटासरा जी के, इसलिए वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो दिखाने के लिए, पर्सनैलिटी दिखाने के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने आप को इंटेलिजेंट शो करने के लिए तमाम बातें करते हैं। चाहे उनके बेटे के ऊपर जब किरोड़ीलाल मीणा जी ने आरएएस का बयान दिया हो, ओबीसी का, तमाम चीजें हैं। तो हमने देखा है ये तमाम चीजें, और किस तरीके से डोटासरा जी तो राजेंद्र राठौड़ जी का मोरिया बुला देते थे, कहते थे मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। राजेंद्र राठौड़ जी रोज 8 बजे बाद गाना गाते हैं। ऐसा नहीं कि राजेंद्र राठौड़, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कुछ बोला ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं न कहीं जो इस सत्र की शुरुआत में विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वासुदेव देवनानी जी ने कहा था कि कहीं न कहीं एक स्कूल होनी चाहिए जो मोरल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल मोरल इंटीग्रिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रेस्पेक्ट, ये तमाम पॉलिटिशियन को सिखाना चाहिए। लेकिन मदन दिलावर जैसे वही बात है ना डॉक्टर मिथिलेश, बकायदा प्रशिक्षण शिविर होता है। राहुल गांधी अभी प्रशिक्षण शिविर देकर के गए, और भाजपा में तो कहा जाता है कि इनकी रीत ही रही है कि प्रशिक्षण शिविर दिया जाए। और शिविर में मुझे लगता है कि अब ये बहुत बेसिक हो गया है, क्योंकि हमें तो सिखाया जाता है कि आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, तो शायद इन पॉलिटिशियंस को भी सिखाया जाए। आकांक्षा जी, आपके जो सब्जेक्ट में स्टाइल सीट होती है कि इन वर्डों का यूज करोगे, इनके भी है असंसदीय शब्द, संसदीय शब्द, लेकिन कौन चुने, कौन, जो हमारे रामायण में कहा है ना कि आपका मन कितना साफ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना कैसी है, आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति धारणा कैसी रखते हैं, और कहीं न कहीं आपका राजनीतिक लाभ जुड़ रहा है तो आप किसी की मर्यादा को तार तार करेंगे, उसको शर्मसार करेंगे। पूरा मौका मिल जाता है डॉक्टर मिथिलेश इसी तरह से किसी की मर्यादा को तार तार करने का। प्रतीक जी, ठीक है, हनुमान बेनीवाल बोलता है तो कायम रहता है। बिल्कुल, अगर ये सारे नेता कायम रहे, मदन दिलावर कायम रहे, डोटासरा कायम रहे, किरोड़ीलाल जी कायम रहे, तो ठीक है, कायम रहे जब तो बोलिए आप। अगर आप कायम भी नहीं रहो, ठीक है। प्रतीक जी से उत्तर लेती हूं मैं। डॉक्टर मिथिलेश, जो सवाल आपने यहाँ पर उठाया, प्रतीक जी इसका उत्तर आप दीजिए। किरोड़ीलाल मीणा पर लगातार गोविंद सिंह डोटासरा हमलावर हैं, और हमने देखा भी कि बात समधी तक जा पहुंची, बेटा बेटी तक जा पहुंची कि किस तरीके से पद का दुरुपयोग करके यहां पर उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन प्रतीक जी, भ्रष्टाचार के आरोप जो लगाए थे, उन आरोपों का आप लोग सबूत भी देंगे, या फिर कोशिश यही है कि इस तरह की बयानबाजी की जाए, आरोप के सबूत ना देने पड़े, और पूरा का जो पूरा मुद्दा है वो इस तरह की बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा क्या? आकांक्षा जी, पहले तो मैं बता दूं, मिथिलेश जी क्या राजनीतिक विश्लेषक की जगह इन लोग कांग्रेसी विश्लेषक आप बनाइए, क्योंकि इनके सपने में भी 25 सितंबर आती है। हर डिबेट में घुमा फिरा करके और कहीं ना कहीं ले जा करके प्रतीक जी, आप उनके पे तो उन पे बात नहीं करेंगे। अब मैं इनके बीच में नहीं बोला, देखिए अब ये कहते राजनीतिक विश्लेषक, अब इन्हीं में सुनने की सामर्थ्य नहीं है। 20 एमएलए थे जब 600 खाने रद्द करा दी थी, वसुंधरा मुख्यमंत्री थी। गोविंद सिंह डोटासरा एक साक्ष के साथ भजनलाल सरकार को घेर पाया क्या? आप तो एक चीज बता दो, एक इसका उत्तर दे दो। आकांक्षा जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता है क्या? लेकर दिल्ली में वसुंधरा जैसी नेता के खान पट्टे रद्द करा दिए। गोविंद सिंह डोटासरा ने 2.5 साल में जी, आप ये चुप कराइए, ये वसुंधरा भजनलाल जी के खिलाफ। अब आप डॉक्टर मिथिलेश का नाम लेकर के अगर डिबेट में बोलेंगे कि वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है मिथिलेश जी भी उसका उत्तर तो देंगे ही ना। प्रतीक जी, तो बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी है ये, जो आपने नहीं सच्चाई बता रहा हूं, आपकी पार्टी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जो राजनीति होती आई है राजस्थान की, उसके ही जो इंसिडेंट्स हुए वो रख रहे हैं प्रतीक जी, डॉक्टर मिथिलेश। लेकिन वही बात है कि अगर कांग्रेस को कोई आईना दिखाने का काम करे तो आप लोग कहते हैं उसको, आप बड़े आराम से कह देते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता बन गए हैं, फिर तो आप एंकर्स जर्नलिस्ट को भी नहीं छोड़ते हैं। प्रतीक जी बात पूरी कीजिए। मिथिलेश जी मैं आ रही हूं, प्रतीक जी बात पूरी कीजिए। प्रतीक जी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है मेरे को आवाज आपकी। जी जी जी, बोलिए प्रतीक जी। आकांक्षा जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, प्रतीक जी कंटिन्यू कीजिए।
मैं ये कह रहा हूं कि इतना लंबा चौड़ा विश्लेषण इन्होंने दिया, लेकिन इतने लंबे चौड़े विश्लेषण में आप बताइए कि मदन दिलावर की एक बात बोल करके और फिर पूरा घुमा गए। भाई आप एक बात भी मुझे बता दीजिए, हमारे अध्यक्ष जी ने कोई अपशब्द बोले हों, और आपने भी जो शुरुआत की थी कि नरेंद्र मोदी जी को क्या क्या बोले गए और महिला सम्मान की बात की थी, तो आप भूल गई कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था, हाइब्रिड बछड़ा किसने कहा था, जर्सी गाय किसने कहा था। आप शब्दों की मर्यादा की बात कर रहे हैं। संसद के अंदर इनके सांसद विदोड़ी ने क्या क्या शब्द नहीं बोले थे, और सदन में क्या कार्रवाई हुई? प्रतीक जी, बात तो वही है ना कि यदि एक कीचड़ उछाल रहा है अपने आप को, यदि वो नाली में अपना मुंह डाल रहा है, तो क्या तमाम लोग लाइन लगा करके नाली में मुंह डाल लेंगे? क्या सब एक जैसे ही काम करना शुरू कर देंगे? आपने ये तो मान लिया कि मदन दिलावर मतलब नाली में मुंह डाल रही है। अरे मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, देखिए आप मेरे बातों को गलत इंस्टेंस में मत ले जाइए, गलत बातों को मेरे इंस्टेंस पे आप मत जाइए। हमने ये कहा है कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है। मैं तमाम जनप्रतिनिधियों की बात कर रही हूँ, मैं किसी एक का पक्ष लेकर के नहीं। तो हमारे अध्यक्ष जी ने कौन सी बदजबानी की, बताइए एक शब्द बता दीजिए, कौन सी गलत बात बोली? आप लोग भूल जाते हैं क्या मध्य प्रदेश में किस तरह से रसभरी चीज, जीतू पटवारी ने क्या कुछ नहीं कहा था? अभी आप जयपुर राजस्थान की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात हो, किसी की भी बात हो, प्रतीक जी वही तो बात है ना, वही मैं नेशनल पे जाऊंगा, फिर आप तू डाल में पात वाली बात कर रहे हैं। प्रतीक जी राजस्थान में तो नकारा निकम्मा क्या क्या नहीं कहा गया, राजस्थान में भी बहुत सारी चीजें कही गई है। प्रतीक जी आपको याद दिला देता हूँ, राजस्थान में तो नकारा, वही बात है, आप मुझे कुछ याद दिलाएंगे, मैं आपको कुछ याद दिलाऊंगी। वही तो मैं कांग्रेस का पक्ष जानना चाह रही हूँ ना, कि बस नकारा बयानबाजी के इर्द गिर्द घूमेंगे। रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा से राज्यसभा सांसद हैं, जो अभी पुलवामा, जो अभी पहलगांव में घटना हुई थी, उनके अंदर क्या कह रहे थे कि उन विधवा जो हो गई उनके अंदर वीरांगना का भाव ही नहीं था। वो तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बहुत अच्छी बात थी ना ये, जिनके पति को जान ले ली गई, जिनको गोली मार दी गई, और रामचंद्र जांगड़ा कहते हैं कि उनको तो वीरांगना का भाव नहीं था। इनके जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहां पे वो कुंवर जो अपने आप को लिखते हैं, वो क्या कह रहे थे कि वो आतंकवादियों की बहन कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए वो बड़ी अच्छी बात कह रहे थे। और हमने अगर ये बोल दिया कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा का श्रेय नहीं आता, आप मुझे बता दीजिए पिछले 32 महीने में एक बार भी अगर शिक्षा की बात की हो तो आप मुझे बता दीजिए, या शिक्षा की बात के लिए वो कभी चर्चा में रहे हो तो वो आप मुझे बता दीजिए। उनको सिर्फ बदजुबानी आती है, कभी अकबर का जिक्र करेंगे, कभी बाबर का जिक्र करेंगे, कभी औरंगजेब का जिक्र करेंगे, कभी पतिव्रता पत्नी का जिक्र करेंगे, कभी वैश्या का जिक्र करेंगे, लेकिन शिक्षा का जिक्र नहीं करेंगे। और सही बात तो कह रहे हैं। दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार की बात करी, भाई 30 महीने से सरकार है ना, सवाल करें हमसे, एसीबी आए, आप ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, जितनी और एजेंसी है वो एजेंसी भेज दीजिए, सब सवाल करें, सब सबूत मांगे, सबको सबूत देंगे। लेकिन हुआ क्या, किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली, इसलिए वो बिल आ रहे हैं। इसलिए अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री ने मेरे साथ में ऐसा कैसे कर दिया, ये बात है। और सरकार आपकी है, अब जांच कराइए ना, कौन मना कर रहा है जांच कराने? ठीक है, मैं राजीव जी से समझ लेती हूँ। राजीव जी, जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जो बीज निगम घोटाला पूरा ये सामने आया, उस पर लेकर के आपको क्या लगता है कि क्या ये तमाम बयानबाजी वाकई एक बौखलाहट है कि भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, इस तरीके से इस कारण इस तरह के तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है? भ्रष्टाचार की जांच हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, या पूरा मुद्दा इस तरह के बयानबाजी के इर्द गिर्द ही घूमता रह जाएगा? राजीव जी, राजनीतिक लोग हैं ये, मतलब जो कहीं चीजें होती हैं तथ्यों से विपरीत जाते हैं और उसके बाद ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं जिससे विषय से सब चीजें भटक जाती हैं। ये हमेशा होता आया है, आरोप प्रत्यारोप ऐसे लगाए ही जाते हैं, लेकिन अपने जो विषय है आज का, उसमें यह है कि भाषा की मर्यादा क्यों गिर रही है, चाहे कोई नेता हो। अब आजकल तो एक नया ट्रेंड रोड चल गया, किसी पे आरोप लगा दो तो वो उसका जातीय समूह से जोड़ लिया जाता है उस आरोप को, उस जाति के लिए, जबकि आरोप उसके पद के अनुसार लगाए गए हैं। पद पर है, मंत्री है, विपक्ष में है, जनप्रतिनिधि है, उस नाते लगे, नहीं कि उसकी जाति के हिसाब से। आज मतलब एक ट्रेंड एक अलग दिशा में जा रहा है। अब ये चुनावी जब माहौल होता है उसमें तो ये आरोप प्रत्यारोप और भाषा का स्तर गिर ही जाता है, उसमें तो देखते हैं। अभी तो राजस्थान में कोई चुनाव भी नहीं है, ना देश में कोई चुनाव है, फिर भी भाषा का जो स्तर गिर रहा है वो बड़ा चिंतनीय है। इस पर सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी राजनीतिक दलों को तो सोचना ही होगा कि कम से कम जो मर्यादा है उसमें कहीं गिरावट नहीं है। राजीव जी, राजनीतिक शुचिता और संस्कार की बात भाजपा सबसे ज्यादा करती है। हम देखते हैं प्रशिक्षण शिविर में भी इस तरफ ध्यान दिया जाता है, लेकिन एक के बाद एक जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं भाजपा के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स के, आपको नहीं लगता कि अब यदि एक्शन नहीं लिया जाएगा तो कोई भी सीख इनको मिलेगी ही नहीं? कि आप बड़बोलेपन में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कीजिए, एक्शन तो होता नहीं है, तो ये बोलते रहते हैं। नहीं, राजनीतिक दल कभी एक्शन भी नहीं लेंगे अपने नेताओं के प्रति। वही राजनीतिक दल तो जानबूझ के अपने कुछ नेताओं को इसलिए तैयार करते हैं
वो विपक्षी या दूसरे दल के नेताओं पर इस तरीके के आरोप लगाए और फिर वापस पीछे हो जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कई बार बयान भी आ जाता है राजनीतिक दल का अधिकृत तौर पे कि ये उसके व्यक्तिगत विचार थे या उसकी व्यक्तिगत बात थी, पार्टी की नहीं थी। पार्टियां तो अपना पिंड छुड़ा लेती हैं ये कहकर, लेकिन इसमें सब चीजें सोचने वाली बात है। भाषा का स्तर नहीं गिरना चाहिए, लेकिन गिरता जा रहा है। उसकी कहीं रोकथाम के लिए कोई राजनीतिक दल कभी चिंता भी व्यक्त नहीं करता। तो ये निश्चित ही सबके लिए सोचनीय विषय। अभी आप और हम सब जो बहस कर रहे हैं उसी चिंता पे तो बहस कर रहे हैं कि मर्यादा, भाषा की मर्यादा जो गिर रही है, जबकि कहा गया है कि ऐसी वाणी बोली है, तो वो वाणी तो पता नहीं कहाँ आकाशवाणी हो गई या क्या हुआ। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में ये बड़ा एक मतलब चुनावों के समय में, चुनावी माहौल में तो भाषा का स्तर गिरता ही है, वो तो हम देखते ही। उसको सब लोग को मतलब जाते हैं कोई बात नहीं, तो एक चुनावी माहौल है। लेकिन जब चुनावी माहौल नहीं है, निश्चित तौर पे जनहित के मुद्दे उठने चाहिए, उन चीजों से तो दूर भागते हैं और बेवजह के जो आरोप प्रत्यारोप लगा के और उसमें भी निचले स्तर की भाषा इस्तेमाल होती है, वो वाकई चिंताजनक है। ठीक है डॉक्टर मिथिलेश, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मदन दिलावर ने किया है वाकई बहुत बुरा है। वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। क्या लगता है आपको जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर है, आने वाले दिनों में मदन दिलावर क्या इस पर खेद प्रकट करेंगे, माफी मांगेंगे, या फिर ये मान लिया जाए कि भरोसा हो गया कि आप कितने भी विवादित बयान दे दीजिए, राजनीतिक कीमत नहीं चुकानी पड़ती है, इसलिए इस तरह की श्रृंखला आती रहती है सर सामने? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में अगर विल हो तो माफी मांगेंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टी में विल नहीं हो और किसी इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए बयान दिलाया गया, पॉलिटिक्स में दो तरीके की पॉलिसी चलती है। एक पॉलिसी होती है कि आप अटैक करिए और इश्यू को कन्वर्ट करिए पब्लिक में, दूसरा मुद्दा फेंक दीजिए। ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। आप बताइए, जब रीट का पेपर लीक हुआ था उससे पहले डोटासरा जी ने क्या कहा था कि रीट महोत्सव हुआ, कोई कहेगा कि पेपर लीक हुआ तो जेल में डाल देंगे। जब टीचर ट्रांसफर के लिए गए, जब ये शिक्षा मंत्री थे, तो आप यहां कैसे आ गए? कोई नाथी का भाड़ा है? वो शिक्षक थे ना। और अशोक गहलोत जी ने क्या कहा? नकारा, नालायक, निकम्मा, हम राजनीति में बैंगन बेचने के लिए आए हैं क्या? तो ये सब अपने स्वार्थ के लिए सब यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद है कि जाके पैरन फटे बिवाई हो का जाने पीर पर आई। जब आप सत्ता में रहते हैं तो सब आपको सलाम सलाम करते हैं, जब आप विपक्ष में आते हैं तो आपको जब हमले झेलने पड़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि किरोड़ीलाल मीणा ने आईटी डिपार्टमेंट में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नगद, 1 किलो सोना बरामद हुआ था, उसकी जांच की बात कर रहे हैं। रीट की चीट की जांच की बात कर रहे हैं। 17 पेपर लीक की जांच की बात कर रहे हैं। ये तमाम जांचें अगर सिरे से भजन लाल जी लगा दें तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी की बल्ले बल्ले हो जाए। नहीं तो मदन दिलावर जी को कुछ किरोड़ीलाल जी के पक्ष में बोलने की जरूरत पड़ेगी, ना अविनाश गहलोत को कुछ पक्ष में बोलने की दरकार पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब ये समय आ गया है, क्योंकि अब 2.5 साल रहे हैं, जिन आरोपों के दम पर आप सत्ता में आए थे, सुरेश ढाका, तमाम जो मुद्दे हैं जो राजस्थान के नौजवानों के जहन में है, एसआई भर्ती रद्द हो गई, उससे साफ हो चुका कि पेपर लीक राजस्थान में टॉप क्लास चला है। तो अब आपको 2.5 साल, अभी आपके पेपर लीक नहीं हुए, इसलिए भजन लाल जी भाग्यशाली है। अब आपके लिए ये जो बदजुबानी से पार नहीं पड़ेगी। अब आपको प्रैक्टिकली राजस्थान के यूथ को ये बताना पड़ेगा कि ये करप्शन में थे, ये बड़े बड़े मगरमच्छ थे। जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जब एसआई भर्ती परीक्षा रद्द हुई थी तब कहा था। मिथिलेश, वही तो लगता है ना कि इस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही क्या इस तरह की बयानबाजी की जाती है बाकायदा? और अब चुनाव आयोग या विधानसभा जैसी संस्थाओं को आपको नहीं लगता कि अभी ये बहुत पीक टाइम है, किस तरह की भाषा पर वो सख्ती करे? कुछ तो एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि नजीर पेश हो कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये जब तक संविधान में संशोधन नहीं हो, राजनेताओं के लिए कोई मर्यादा, मर्यादा की आचार संहिता तैयार नहीं हो, तब तक राजनेताओं को कंट्रोल करना नामुमकिन है। क्योंकि ये पब्लिक के बीच में रहते हैं और ये समझते हैं कोई भी पॉलिटिकल लीडर कोई बयान देता है, कोई अपशब्द बोलता है, उसके पीछे एक सोची समझी साजिश होती है। कभी हवा में नहीं बोलता। किसी मुद्दे को डाइवर्ट करना है, पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करना है, वो दिलावर जी के बयान पर बहस करते रहेंगे, डोटासरा जी उन पर बयान देते हैं। पब्लिक का मेन इशू पानी, बिजली, जो जिस तरीके से चिकित्सा में आप देखिए हालात क्या है, क्या आईसीयू में हजारों के उपकरण लाखों में खरीद लिए गए, कोटा, बीकानेर, जोधपुर सब भूल गए ना। सारा शहर क्या चर्चा कर रहा है कि यार दिलावर जी ने क्या बोल दिया।
बिल्कुल हिसाब डॉक्टर मिथिलेश, डोटासरा जी जनता तो ये और मुद्दों जनता को भी इतनी डाइवर्ट करने मासूम रहती है कई बार कांग्रेस डॉक्टर और मिथिलेश, बीजेपी की कि एक वो समझ साझी ही नहीं रणनीति पाती होती है कि किस तरीके से उन्हें वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करते हुए कैसे उनका मुद्दा उनका भटकाया जा रहा है। प्रतीक जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट में चाहूंगी। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस हमलावर है मदन दिलावर के इस बयान के बाद। अब आगे कांग्रेस क्या चाहती है इस पूरे मामले को लेकर के? और सबसे बड़ा सवाल वही कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कृषि मंत्री पर, तो उन आरोपों के सबूत भी कांग्रेस सामने रखेगी क्या? आकांक्षा जी, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि आरोप हमने नहीं लगाए, आरोप एसीबी ने लगाए हैं। एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। अब ये तो राजस्थान की पुलिस के ऊपर है, राजस्थान की एसीबी पे है, मुख्यमंत्री पे है कि वो इसकी जांच कराए और जांच करके जो भी दोषी हो उसको जेल सलाखों के पीछे भेजे। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब आपने आज ये चर्चा रखी तो कम से कम मदन दिलावर जी के बयान पे स्पष्टीकरण देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता को तो आना चाहिए था, मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन वो यहां से चले गए। वो चलिए, वो जो था वो सारा उसका मिथिलेश जैमिनी जी ने निभा दिया। लेकिन आने वाले समय में आप शिक्षा की बात शिक्षा मंत्री नहीं करेंगे तो क्या इसी तरीके की बात करते रहेंगे क्या? और नीट का पेपर लीक भूल गए मिथिलेश जैमिनी जी की, राजस्थान से नीट का पेपर लीक हुआ, जिन्होंने लीक किया उनके फोटो के इन्हीं मदन दिलावर जी के साथ में था। तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या चीज हो रही है, क्या नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री अगर शिक्षा के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, और माफी तो मांगनी पड़ेगी। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो बड़ा आंदोलन करेंगे इनके खिलाफ। अब देखते हैं प्रतीक जी माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं मदन दिलावर, और क्या बाकी जनप्रतिनिधि हैं जो माननीय हैं वो कब तक इस तरह से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते रहेंगे? इस पर लगाम आखिर लगेगी कब? क्या इसके लिए भी अब बाकी एक पीक टाइम है कि किस तरीके से इस पर रोक लगे, उसको भी लेकर के खाका तैयार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राजनीति में संवाद बचेगा या फिर इसी तरह शब्दों के बार से ही लोकतंत्र की पहचान बनी रहेगी? ये तय करना है जनता को ही, ये फैसला जनता को करना है। फिलहाल इस बहस में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।